नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब से देश में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है, देश के गरीब वर्ग में एक चर्चा शुरू हुई है कि क्या हम ये खर्च वहन कर पाएंगे। आज मैं साफ कर देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हर एक गरीब प्रदेशवासी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम ये जंग जीतेंगे। आपको बता दें कि उधर बिहार में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने का वादा किया है। उसके बाद सीएम शिवराज ने भी उसी तरह का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार ने ये निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी, ताकि मेरे गरीब भाई बहन भी मध्य प्रदेश के इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें। मध्य प्रदेश अपनी गरीब जनता के लिए पहले भी अनेकों सहायताएं, संबल जैसी योजना लागू कर चुका है। अब कोरोना से भी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कोरोना से सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। सवाल यह है कि जो वैक्सीन अब तक आई नहीं, उसके लिए ऐलान कैसे किया जा सकता है। अच्छी बात है, लोगों को ये मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए, गरीब क्या अमीर क्या, बीमारी में सबको सरकारी मदद मिलनी चाहिए। अगर 6.25 करोड़ भी मान ली जाए मध्य प्रदेश की जनसंख्या, हालांकि ये बहुत पुरानी जनगणना है, अगर ये भी मान ली जाए तो सभी की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अच्छी बात है, गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए। क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, कितनी आपके पास प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, किसका ट्रायल सक्सेसफुल हो रहा है, कौन इसमें कामयाब हो रहा है, ये सब सवाल भी हैं। इन सब सवालों पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि महामारी किसी का चुनावी घोषणा पत्र नहीं है। महामारी चुनावी घोषणा पत्र नहीं है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा जितेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, जल्दबाजी हो गई। बिल्कुल ललित, क्योंकि ये महामारी जो है सरकारों की जवाबदारी है। उन्हें अपने हर एक नागरिक को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देना और उन्हें उनका ध्यान रखना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इसको चुनावी स्टंट या चुनावी मुद्दा नहीं माना जा सकता है। तो कह सकते हैं कि हर एक नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसका सबका ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ल्ड पूरे देश भर की बीमारी है और सारी सरकारें इसका ध्यान रख रही है। इसको लेकर किसी तरह का कोई प्रलोभन या कोई चुनावी स्टंट नहीं कर सकते। कह सकते हैं जल्दबाजी में एक गलत जानकारी लोगों तक पहुँच रही है, जिसका जो कांग्रेस जमकर इस पूरे मामले में अब बीजेपी पे हमला बोल सकती है, क्योंकि ये एक चुनावी स्टंट माना जा रहा है और लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि प्रलोभित किया जा रहा है कि अगर दवाई बन गई तो उनका ट्रायल उन्हें फ्री निःशुल्क दिया जाएगा, दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों से सरकारों को थोड़ा बचना चाहिए और आम नागरिक को जिस तरह से जल, पानी या अन्य चीज़ें मिलती हैं, उसी तरह से दवाइयों पर भी उनका पूरा अधिकार रहता है। दवाइयों पर भी पूरा अधिकार रहता है। एक बात और कि जिस जल्दबाजी का मैं जिक्र कर रहा हूं, अभी वैक्सीन को लेकर सिर्फ ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल की इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक वो प्रक्रिया है, क्या राजनेता बिना उसे समझे सिर्फ अपना चुनावी लाभ ले रहे हैं, चाहे वो बिहार की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो? देखिए ललित जी, अगर बात की जाए तो इसके पहले बाबा रामदेव ने भी कहा था कि हमने एक वैक्सीन तैयार कर ली। हालांकि वो अभी दबी छुपे बाजारों में मिल रही है, उसका कितना फायदा है कितना नुकसान है ये पता नहीं है। हालांकि जब तक स्वास्थ्य जो संस्थाएं वो पूरी तरह से जानकारी ना दे दें इस दवा के बारे में कि ये जो मानव शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं, तब तक दवा का लोग प्रयोग नहीं कर सकते। अभी एक तरह से दवा तो मार्केट में आई नहीं है, बाजार में आई नहीं है और नाम भी दवा का नहीं पता कि कौन सी दवा बनेगी। उसके पहले ही बना दिया गया कि इस तरह से हम दवाइयाँ दी जाएंगी। तो कह सकते हैं ये हवाई एक चुनावी फायर कह सकते हैं, जिसे चलिए आप जितेंद्र हमारे साथ बने रहिएगा। कुणाल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल चौधरी साहब, अगर यह ऐलान किया भी जाए कि पहले यह ऐलान किया जाए कि साहब हम सबको बांटेंगे, फिर यह कहा जाए कि हम गरीब जनता को वैक्सीन बांटेंगे, फ्री में देंगे, इसमें कांग्रेस को कहीं कोई ऐतराज? कोई ऐतराज नहीं, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख के बेचने वाले लोग हैं,
ये टोटल जिस चुनाव लड़ते हैं ये हमेशा भविष्य को दिखाते हैं, वर्तमान में क्या परिदृश्य हो रहा है उसके ऊपर कभी राजनीति नहीं करते। कभी 15 लाख की कहते थे, कभी 50,000 कर्ज माफी की कहते थे, कभी सुई से लेकर ट्रैक्टर के कर्जे माफी की कहते थे। सुनहरा भविष्य तो हर पार्टी दिखाती है ना, कांग्रेस का कम है, कभी करते नहीं है जुमलों। एक मिनट मेरी बात कर दीजिए, जुमलों की सरकार है और जुमलों पे चलने का काम कर रही है। स्पष्ट रूप से जिन बातों को पहले सीएम ने कहा था कि मैं 200 से ज्यादा बिल नहीं आने दूंगा और कोई का काटने जाएगा तो मैं चढ़ने गाऊंगा, वो कहा गए भैया। ये कहा था कि 2100 रुपए क्विंटल तो मैं मिट्टी खरीद लूंगा, सोयाबीन तो छोड़ो, गेहूं तो छोड़ो, उसकी मिट्टी खरीद लूंगा और वही गेहूं 1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। बोले एमएसपी से नीचे कुछ नहीं बिकेगा। जो सोयाबीन की एमएसपी 3860 रुपए वो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास बिक रहा है, मक्का आदि कीमत से बिक रही है। जो जुमले बेचने का काम ये कर रही है वो चुनाव के लिए हर दाव को ये चलने की कोशिश कर रही है। कुणाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको इस उतावलेपन से ऐतराज है, वैक्सीन के राजनीतिकरण, महामारी के राजनीतिकरण से ऐतराज है, या सिर्फ विरोध करने के लिए ऐतराज है? ये थोड़ा साफ हमें कोई इनसे ऐतराज ही नहीं, हमें तो इनसे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में हमने तो हमारे उसमें कहा है कि हम लोग अगर ये आई तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे ताकि कहीं ना कहीं उसको आरबीसी 6-4 के तहत वो मिले, उसको मुआवजा मिले, उसको एक नौकरी व्यक्ति को मिले। इनने अभी तक कोरोना के जितनी मौतें हुई उनके लिए क्या करा? कोरोना के अंदर कितने परिवार एक चलिए रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़ गए, उनका भी रिएक्शन ले लिया जाए। रजनीश अग्रवाल साहब, कोरोना की वैक्सीन आएगी, मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी तब जबकि ये ऐलान किया गया है, वो भी तब जबकि कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं है। मुझे पहली बात तो ये सुन रहा था चिंगाड़, वो आपको शायद जानकारी हो या ना हो कि इस देश में 40% से ज्यादा मौतें, अभी तो 46% के आसपास मौतें कोरोना से, देश की 46% मौतें अकेले कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार महाराष्ट्र में हुई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दो पड़ोसी राज्य कांग्रेस शासित हैं, दुरावस्था। 1 रुपया किसी को आर्थिक सहायता के बतौर नहीं दी। इस प्रकार के प्रलोभन देने से पहले जिनके शासन काल में जो कांग्रेस को करमुक्ति की तरह पार्टी तो है नहीं, केवल मध्य प्रदेश में है, अपनी आपको 100-125 साल पुरानी पार्टी बताते हैं, तो बाकी जहां राज्य सरकारें चल रही हैं वहां की बात। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं है ललित जी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भारत सरकार की ओर से नहीं है सॉलिड। आपने कहा अभी तक कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन वैक्सीन के बारे में नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कम से कम आपको पता होगा कि भारत सरकार के तौर पर प्रायोरिटी फिक्स कर दी जा रही है, उसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं और दूसरे लेवल का परीक्षण हो चुका है, उसको लेकर तमाम बंदोबस्त जिस प्रकार से। चलिए अब हिस्ट्री की बात कर लेता हूं। आईसीएमआर को इतनी क्या जल्दबाजी थी रजनीश जी कि उसने ये जारी कर दिया लेटर कि 15 अगस्त तक आप वैक्सीन लेकर आ जाएं, जबकि जुलाई में भारत बायोटेक ने इस बात के लिए अप्लाई किया कि हम ट्रायल में जा रहे हैं। जुलाई में कोई कंपनी ट्रायल पे जाती है, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए रजनीश जी, आप बहुत तथ्यों पे बात करते हैं, सुन लीजिए सुन लीजिए। आईसीएमआर, चलिए आईसीएमआर ने भ्रम क्यों फैलाया? क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई? वो आपसे फंडेड संस्थान है। एक बात, हर्षवर्धन कहते हैं पहले कि जुलाई में हम इतनी वैक्सीन उपलब्ध करवा देंगे, अब भारत बायोटेक कह रहा है कि हम 3rd फेज के ट्रायल में जा रहे हैं। बहुत जटिल प्रक्रिया है, हम उसका राजनीतिकरण नहीं कर सकते वैक्सीन का। रजनीश जी नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ा सकते ललित जी आप। वो जो बात कही गई, आईसीएमआर का लेटर लाइए, पढ़िए, मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। आईसीएमआर के लेटर में कहा गया था कि आप अगस्त तक वैक्सीन लेकर आइए, आईसीएमआर ने इसके लिए माफी भी मांगी है। रजनीश जी 3 सवाल हो गए, उत्तर दे दो ललित जी अगर आपकी दया दृष्टि हो तो। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आईसीएमआर का जो लेटर है आप पब्लिक को पढ़ के बताइए, उसके बारे में छिद्रान्वेषण मत कीजिए, रेड पेंसिल अप्रोच मत करिए। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप वो पत्र पढ़ के बताइए आईसीएमआर का जो 15 अगस्त वाला है, ताकि जनता समझे कि उसमें सच क्या है। एक बात। दूसरी बात, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री ने तथ्यों के आधार पर जनता के साथ में बात साझा की है। चौथी बात, ट्रायल लगातार चले हैं और मैंने कहा कि 2nd लेवल का तो टेस्ट हो चुका है और वैक्सीन को लेकर प्रायोरिटी फिक्स हो रही, गवर्नमेंट की बैठकें हो रही है, जो कोरोना योद्धा हैं उनको प्रायोरिटी के तौर पर। बिल्कुल सही बात है, एग्री, उसके आगे की बात बिल्कुल एग्री कर रहा हूं मैं, सही फैसला है आपका। फिर आगे तीसरी बात जिस पर आप बहस खड़ी कर रहे हैं, शिवराज है तो विश्वास है, और ये विश्वास इस मध्य प्रदेश के गरीबों को, मध्यम वर्ग को दिलाने का काम मुख्यमंत्री मुखिया का। घबराना मत, वैक्सीन आएगी तो मैं तुम दिलवाऊंगा, वो दिलवाया उन्होंने एहसास।
जब सवाल उठ रहे थे, पत्रकार पूछ रहे थे कि बिहार में इस प्रकार का भाजपा के घोषणा पत्र में आया है, आप क्या मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, क्या यहाँ चुनाव नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, क्या वैसा नहीं है, तो उन्होंने उत्तर दिया, चिंता मत करना, मध्य प्रदेश का कोई भी गरीब वैक्सीन से वंचित नहीं रह पाएगा। जी। कोई भी जो इलाज के अभाव में उसके मन के कोई शंका, आशंका, कुशंका उठ रही हो गरीब की, जी। तो वो हम भूपेंद्र गुप्ता साहब ने एक बात ये भी कही थी कि पहले मध्य प्रदेश की तमाम जनता को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, बाद में उस ट्वीट को डिलीट करके ये कहा गया कि गरीब जनता को करवाई जाएगी। क्या जल्दबाजी नहीं हुई है रजनीश जी, आपको नहीं लग रहा? कोई जल्दबाजी नहीं है। ANI को दी हुई उनकी बाइट सामने उपस्थित है, बोले हुए शब्द साक्षात दृश्यमान, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, तसल्ली के साथ में। और ये शिवराज है तो विश्वास है, गरीब को, निम्न मध्यम वर्गों को विश्वास दिलाना जरूरी है कि केवल अमीरों की खेती नहीं है कि जिस प्रकार से जो चाहे वो कर रहे हैं। इस विश्वास से क्या भ्रम उत्पन्न नहीं होगा? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये भ्रम पैदा करेगा? आप भी भ्रमित मत रहिए, कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक हो रही है। और जो रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं कांग्रेस के लोग, पड़ोसी राज्यों में अपन जहां शासनकाल चल रहा है उनका, वहां जाके देखें, उन्होंने चवन्नी तक की मदद नहीं की। चलिए अब काफी सारे जवाब आपसे हो गए। कुणाल जी प्लीज। हेलो जी कुणाल जी, शिवराज है तो विश्वास है, उसी विश्वास के दम पर यह ऐलान कर दिया गया। 30,000 किसानों की हत्या करवाने वाले, किसान के पेट पे लाश, छाती पे गोली मारने वाले, अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, 1 एकड़ में 100 कुंटल लहसुन का झूठ फैलाने वाले, भ्रम की स्थिति हमेशा फैलाई है। ये शिवराज और भ्रम दोनों एक है। ये वैक्सीन में भी भ्रम, अरे जो चीज आई नहीं उस पे, अरे अभी आपने कोई एक हॉस्पिटल तैयार किया, खुद बीमार हुए तो चिरायु में जाके भर्ती हुए, और इनके पास ना तो क्या इस बात से कुणाल जी इनकार किया जा सकता है? महाराष्ट्र, ठीक, कुणाल जी इस बात का भी जवाब बनता है। ठीक, हमारे लोग जाके कर रहे हैं, उन्हीं को मिलेगा पैसा भी है। कुणाल जी सुन तो लीजिए, इस बात का भी जवाब बनता है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर कोरोना बेकाबू है। इसकी गुलामी करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ नहीं है, झूठ बोलते हो नेता, इनका झूठ बोलते हैं, नेता झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। महाराष्ट्र में लोग डिलीट कर दिया है, सरकार चल रही, छत्तीसगढ़ में हालात बिगड़े हुए हैं, राजस्थान में बिगड़े हुए, वहाँ चवन्नी की मदद नहीं की, यहाँ के महल बना देंगे, महल बना देंगे। वैक्सीन चुनाव की तारीख झूठ बोलने लगते हो, जनता को मूर्ख बनाना बंद कर, अपने लोगों को ठगने लगते हो। अरे कमलनाथ जी तो चले जाएंगे, मत करो। अरे आप तो रहने दो, शिवराज को आपने देखा है अभी 28 सीटों में रहने वाले हो, मध्य प्रदेश में जन्मे हो, पैदा हुए, पले बड़े हो। अरे जमानत जब्त होगी, जब पता पड़ेगी। अभी चलिए जमानत, ठीक, जमानत से अपन फिर वैक्सीन पर, जमानत से जिंदगी पर वापस आते हैं। कुणाल जी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र से जुड़ा जवाब, वहां स्थितियां कोरोना के चलते बेकाबू हुई हैं। मैं बिल्कुल देता हूँ। वहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़, राजस्थान हो या फिर यहाँ पे सब जगह 3-3, 4-4 महीने की पूरी तरीके से यहाँ पे पानी का, बिजली का बिल माफ करा गया, राशन उपलब्ध कराया गया। मध्य प्रदेश की जनता को क्या दिया गया? मध्य प्रदेश की जनता को, अरे यार आप शांति रहो, शांति रहो। ठीक, रजनीश जी सुनिए, मोदी सरकार ने बिल का माफ कर दिया, तो मध्य प्रदेश में क्या मोदी ने पैकेज दिया गया है, उस पैकेज मोदी ने माफ नहीं करे मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश को कोई माफ कर दिया 28 साल तक। झूठ बोलने का काम कर रहे हो। जनता बताएगी, आपकी जनता बताएगी, राहत दी गई, नहीं जनता बताएगी आपने दिली, आपकी जनता के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते, चलिए बिल्कुल बगल का राज्य है, मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है, छत्तीसगढ़ में कोरोना से हालात बेकाबू हुए। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, वो 3 महीने का राशन देके गए थे। कर दिया कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, वीडियो मौजूद है, कोरोना नहीं रजनीश जी, वीडियो तो ये भी मौजूद है कि कहीं नहीं है कोई कोरोना से डरो ना। बर्बाद कर दिया। ये सबके है शिवराज के वीडियो, कौन 17 जनवरी गाइडलाइन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एक गाइडलाइन, अरे गाइडलाइन के मध्य प्रदेश के लिए मिलती गाइडलाइन राजस्थान के लिए व्यवस्थाएं करना, चलिए प्रबंध नहीं किए। चलिए रजनीश जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। कुणाल चौधरी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, थक गए होंगे आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद थी कि वैक्सीन को लेकर कोई जवाब मिलेगा, जवाब मिलना चाहिए, ये महामारी है। अगली खबर भोपाल से, सरकारी दफ्तरों में आज से वर्क फ्रॉम होम खत्म। अब 100% उपस्थिति के साथ काम होगा, पूरा स्टाफ आएगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना के चलते सरकारी दफ्तरों में
अभी तक 50% का स्टाफ था, बाकी 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर रहा था। अब 100% अटेंडेंस होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखाड़ा सज चुका है। ऐसे में चुनाव मैदान में दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मुरैना, शिवपुरी और करेरा में रैलियां करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ 10:30 बजे मंदसौर के सुबासरा में और सांवेर के पलकारिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुरैना, दतिया और ग्वालियर पूर्व में जनसभाएं करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नेपानगर, खंडवा के मांधाता, हाट पिपलिया, राजगढ़ के ब्यावरा में जनसभा करेंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर डबरा शहर में, मसूदपुर में, बेलौआ में जनसभा में शामिल होंगे। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सुबह 10 बजे से 6 बजे तक देवास की हाट पिपलिया में रहेंगे। रोड शो में वो शामिल होंगे। वहीं बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य सांवेर में सभा करेंगे। इंदौर में दोपहर 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिन एमपी और बिहार में चुनावी दौरे पर रहेंगे। पहले दिन आज सीएम मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा के खुर्द में कार्यकर्ता सम्मेलन, दतिया के भांडेर में विधानसभा के पंडोखर और ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शनिवार को भूपेश बघेल बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 2 दिन में सीएम 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनावी दांव खेलते हुए युवाओं के लिए बड़ा वादा किया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि अगले महीने हमारी सरकार बनते ही पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती कर युवाओं को उज्जवल भविष्य दिया जाएगा। उन्होंने यह भी लिखा कि हमने फरवरी 2020 में ही पुलिस विभाग में बंपर भर्ती की तैयारी कर ली थी, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। और इस वक्त छतरपुर से खबर मिल रही है। बीजेपी की नेता संगीता शर्मा का निधन, दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह उनका निधन हुआ है। बड़ा मलहरा जनपद अध्यक्ष रही संगीता शर्मा। बीजेपी में संगठन के कई पदों पर संगीता शर्मा रह चुकी थीं और आज उनका निधन हो गया। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने जा रही है और इसीलिए जहां एक तरफ विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वहीं आंदोलन की भी कांग्रेस की रणनीति है। इसके तहत 7 नवंबर के आसपास राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली कराने की कांग्रेस ने तैयारी की है। वहीं इस रैली पर विपक्ष ने जमकर तंज कसा है। पंजाब और हरियाणा में हुआ है और जो AICC का मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारी छत्तीसगढ़ के लिए दें और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा, हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करें। अच्छा स्वागत है। कभी कांग्रेस के नेता कभी ट्रैक्टर में बैठे नहीं है, अच्छा फोटो आएगा उनका, पेपरों में छपेगा। और ये ट्रैक्टर रैली निकालने से किसानों को कोई फायदा नहीं होना है। जिन्होंने अपने शासनकाल में 50 सालों में किसानों का फायदा नहीं किया, उनको ट्रैक्टर में बैठने से किसानों का फायदा नहीं होगा। जिनको ये नहीं मालूम कि भिंडी कैसे उगती है, जिनको ये नहीं मालूम आलू कैसे उगता है, जिनको ये नहीं मालूम मिर्ची कैसे उगती है, वो किसानों की बात करेंगे।